जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग तान्या गोयल आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं, एक बच्चे के रूप में मैं वाहनों पर स्टिकरों पर जय गुरुजी या हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद पढ़ती थी, जिससे मुझे दिलचस्पी होती थी। वर्षों बाद 2013 में मेरी मुलाकात भव्य से हुई, जो मेरी दोस्त बन गई। जब मैंने 11वीं कक्षा में अपना स्कूल बदल लिया, उन्होंने गुरुजी के बारे में अपने अनुभव साझा किए और मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मैं बचपन से ही शिवजी की भक्त थी। उन्होंने मुझे अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर ले जाने की पेशकश की, लेकिन मैं नहीं गई। कुछ साल बाद, शायद 2016 में, मेरे पिता जब पहली बार बड़े मंदिर गए तो उन्हें लंगर प्रसाद खाने का सौभाग्य मिला। फिर लगभग 1 साल बाद मेरी माँ सोमवार को एक दोस्त के साथ गई और चाय और समोसा प्रसाद खाया। संगत जी, उस वर्ष 2017 के आसपास मुझे गुरुजी की उपस्थिति और मेरे लिए योजना का आभास हुआ। संगत जी, मैं कॉलेज में थी और प्रवेश प्रक्रिया में स्वयं सेवक के रूप में काम कर रही थी। एक आवेदक के माता पिता आए, लेकिन अपनी बेटी के बिना। कॉलेज के नियमों में कहा गया है कि आवेदक को प्रवेश के लिए उपस्थित रहना होगा। जाहिर तौर पर उसे गलत सूचना दी गई थी और वह स्टेशन से बाहर चली गई थी। उसके माता पिता ने मदद के लिए मुझसे संपर्क किया। मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया। मैं आवेदक के दस्तावेजों के साथ इधर उधर भाग रही और शिक्षकों से उसके प्रवेश की पुष्टि करने का अनुरोध कर रही। जब मैं घर पहुंची तो छात्र के पिता ने मुझे एक वायरस नोट भेजा, जिसमें कहा गया कि औपचारिकता पूरी कर ली गई है और फीस का भुगतान कर दिया गया है। अंत में उन्होंने जय गुरुजी के साथ हस्ताक्षर किए। यह अज्ञात रहा, लेकिन यह संकेत था कि गुरुजी मेरे आसपास थे और वह मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में मैं बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे 1 महीने से बेहोश ताऊ जी को कोविड में बचाया था। महत्वपूर्ण मोड़ 2020 में आया, जब मेरे ताऊ जी को 18 जून की सुबह अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि वे कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने मेरे पिताजी को बताया कि उनके बचने की संभावना केवल 10% है और ताऊ जी, जो मधुमेह के रोगी थे और रक्तचाप से भी पीड़ित थे, को वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। वह बेहोश थे और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वायरल संक्रमण के कारण उनका हृदय, अंगाशय और यकृत खराब हो गए थे। संगत जी, उनके फेफड़े और गुर्दे पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और क्रिएटिनिन स्तर चरम पर पहुंच गया। उनके प्राणों ने मुझे चिंतित कर दिया। डॉक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। 11 दिन अस्पताल में रहे और उन्होंने हमें प्लाज्मा डोनर की तलाश करने को कहा। इसे ढूंढना एक दुखद सपने जैसा था, लेकिन हमने इसे प्रबंधित किया। हमारा सारा दांव इस थेरेपी पे था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। संगत जी, अब जुलाई का महीना था। ताऊ जी अभी भी बेहोश थे और डॉक्टरों ने वेंटिलेटर के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी का सुझाव दिया, क्योंकि उनके केवल आधे फेफड़े ही काम कर रहे थे। संगत जी, ब्रोंकोस्कोपी का परिणाम डरावना था। ताऊ जी के फेफड़े केवल 25 से 35% कार्य कर रहे थे। परिवार टूट गया था। हमारे दोस्त और रिश्तेदारों ने लगातार प्रार्थना की। उनमें से एक स्कूल की दोस्त नन्नी थी, जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी। उन्होंने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा और मुझे आश्वासन दिया कि गुरुजी जो पहला आशीर्वाद देते हैं वह जीवन का है, फिर स्वास्थ्य का है और उसके बाद बाकी का।
मैं और मेरा परिवार सुझाए गए सभी उपचारों को उपाय मान चुके थे। मैंने नंदिनी से कहा कि वह मेरे ताऊजी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करे। मैं कुछ नया नहीं जोड़ना चाहती थी और मैं निश्चित रूप से किसी की आस्था का अनादर भी नहीं करती थी। नंदिनी ने मुझे मंत्र जाप का एक लिंक भेजा और मुझसे जब भी संभव हो इसे सुनने के लिए कहा। अगले दिन मैंने इसे कई बार सुना। आगे जो हुआ वह जादुई है। ताऊजी को 11 जुलाई को होश आया और वह 24 जुलाई को घर आए। हमारी राहत अवर्णनीय थी, लेकिन मुझे बहुत देर तक एहसास ही नहीं हुआ कि गुरुजी ने क्या किया है। नवंबर 2020 में मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया संगत जी, लेकिन अभी भी गुरुजी को जानने का समय नहीं आया था। डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉइड लेने के बाद उस समय मेरी त्वचा की समस्या बहुत खराब हो गई थी। मैंने लगभग 6 डॉक्टर बदले थे और किसी भी इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं यह पुस्तक पढ़ रही थी तब मैं आखिरी डॉक्टर के पास गई थी, जिसकी दवाओं ने आखिरकार मेरी मदद करना शुरू कर दिया। फिर मुझे यह समझ में नहीं आया कि ताऊजी के मामले में उपचार गुरुजी की कृपा थी। जनवरी 2021 ने मुझे झंझोर कर रख दिया। मुझे मेरे कॉलेज प्लेसमेंट के माध्यम से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी की पेशकश की गई थी। पोस्ट शहर से बाहर की गई थी और मुझे बहुत संदेह हुआ। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैंने लोगों के विचारों के आधार पर नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया। संगत जी, मैं जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी और खुद और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना चाहती थी। अब मैं अत्यंत दुखी थी। मैं साक्षात्कारों के लिए आवेदन करती थी और कई साक्षात्कारों में उत्तीर्ण होती थी। मैं एक अद्भुत इंटर्नशिप कार्यक्रम में शामिल हुई जिससे मुझे पूर्णकालीन नौकरी मिल गई। एक सप्ताह से भी कम समय में मैंने चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया और इसे छोड़ दिया। संगत जी, जल्द ही मैंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैं देश के सबसे बेहतरीन मीडिया हाउसों में से एक में जगह पाने में कामयाब रही। हालांकि अंततः मैंने इसे भी छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैं मूर्ख और भ्रमित हूँ, जो लगातार उसके करियर के लिए खतरा बनता जा रहा था। लेकिन फिर जो हुआ उसे मैं स्पष्ट रूप से तर्कसंगत नहीं ठहरा सकती। संगत जी, मार्च में एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह मेरे साथ बड़े मंदिर चलेंगी और वह तुरंत तैयार हो गई। हमारे ई पास उसी दिन कुछ ही घंटों में स्वीकृत हो गए, जो आश्चर्यजनक था। 25 मार्च के लिए एक दिन ऐसा आया और हमने मुलाकात लगभग स्थगित कर दी क्योंकि हम में से एक को पीरियड हो गए थे। लेकिन गुरुजी का खिंचाव अधिक था, इसलिए मैंने अपने मित्र की सलाह ली और चली गई। आखिरकार मैं उस स्थान पर थी जहां मेरे भोलेनाथ पृथ्वी पर रहते थे। कितनी सुंदर जगह है, सचमुच स्वर्ग। सब कुछ शांतिपूर्ण और जादुई लग रहा था और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे मेरी एक इच्छा पूरी हो गई। मैंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पढ़ी, कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं करती, और इनमें से एक समोसा प्रसाद वितरित किए जाने की तस्वीर के साथ आया था। मुझे यह नहीं मिला। मैंने उचित रूप से सोचा, कोविड के कारण। जैसे ही हम अंदर मंदिर में प्रवेश द्वार पर पहुंचे, यह विचार मेरे दिमाग में फिर से आया। मैं मुश्किल से 5 कदम चली थी कि सेवादार पैक लंगर और जल प्रसाद वितरित कर रहे थे। मैं चकित रह गई। गुरुजी सचमुच में सुनते हैं। इसका पता तब चला जब जिस मीडिया हाउस को मैंने छोड़ा था वह मुझे ऑफिस का लैपटॉप लौटाना चाहता था। मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि दूसरी कोविड लहर हम पर थी। ना ही मैं चाहती थी कि मेरे परिवार या हमारे ड्राइवर भैया में से कोई बाहर जाए। मैंने पूछा कि क्या कंपनी इसे एकत्र कर सकती है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ करने की प्रार्थना की। जल्द ही मुझे मीडिया कार्यालय से फोन आया। एक ड्राइवर मेरे क्षेत्र के पास था और लैपटॉप ले जाएगा। आधे घंटे पहले मैं जाने का मन बना रही थी, लेकिन महाराज से सिर्फ एक ईमानदार प्रार्थना के साथ उन्होंने एक दयालु ड्राइवर को मेरे घर के सामने बुला दिया। संगत जी, कुछ दिनों बाद गुरुजी मेरे सपने में आए। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी का संदेश क्या था। मैं अंतर्दृष्टि के लिए एक भक्त के पास गई और मुझे बताया गया कि मुझे अमृत बेला के सुनहरे पूर्व भोर के घंटों के दौरान मंत्र जाप या पाठ करना चाहिए। जैसे जैसे मेरा जुड़ाव बढ़ा, मैंने 2021 में गुरुजी के जन्मदिन के दिन केक बनाने का फैसला किया। लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा उदास महसूस हुआ, यह देखकर कि हमारे साथ कोई स्वरूप नहीं था। एक सहायक कारक यह भावना थी कि मैं सत्संग में जाने से चूक गई थी। उनके जन्मदिन से 2 दिन पहले मैं अपनी कॉलोनी में टहलने गई थी। संगत जी, मैंने कुछ महिलाओं को 7 तारीख के सत्संग के बारे में बात करते हुए सुना। जैसे ही मैंने उन्हें सुना, मैंने तुरंत कहा, जय गुरुजी आंटी। उनमें से एक ने जवाब में मेरा स्वागत किया, लेकिन दूसरी ओर चली गई। फिर मुझे सोशल मीडिया पर सत्संग के लिए एक इनबॉक्स निमंत्रण मिला, लेकिन क्योंकि स्थान दूर और अज्ञात था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। लेकिन जब मैं अपनी माँ के साथ टहलने के लिए पास के पार्क में गई, तो मेरा हौसला बढ़ गया। हमने 3 मोर देखे, वे कितने सुंदर थे। हम दोनों प्रसन्न हुए और बातचीत करने लगे कि गुरुजी कितने चमत्कारी और दयालु हैं। तभी हमें फिर एक और मोर दिखाई दिया। यह उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद था। हमने शिव परिवार देखा। संगत जी, मेरे पिता एक लग्जरी कार लेना चाहते थे और सेकंड हैंड लग्जरी कार के विकल्प देख रहे थे। मैंने सत्संग के माध्यम से सुना था कि गुरुजी ने पुरानी संगत को नई कार खरीदने के लिए कहा था। इसलिए मैंने अपने पिताजी से एक नया वाहन खरीदने का अनुरोध किया। हमारे पास हमेशा मैनुअल कारें थी, लेकिन मेरा भाई चाहता था कि हम स्वचालित कारें चुनें। मुझे संदेह था, लेकिन हम सितंबर 2021 में उस प्रकार के लिए बुकिंग करने के बाद मुझे और मेरे भाई को ऑटो से वापस लौटना पड़ा। लेकिन हम सितंबर 2021 में उस कार के लिए गए। बुकिंग करने के बाद मुझे और मेरे भाई को ऑटो से वापस लौटना पड़ा। वह महाराज के स्वरूप से भरा हुआ था और शब्द बज रहे थे। उनमें से एक घोषणा की, जो आया सदगुरु के द्वारे उसका बेड़ा पार हुआ। तत्काल संकेत यह था कि मुझे स्वचालित कार एक अच्छा विकल्प नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनकी कृपा मेरे शैक्षणिक और व्यवसायिक जीवन पर मुझ पर बनी रहेगी। वैसे भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और इसका कारण मेरे पास अनुभव की कमी थी। मुझे उन जगहों पर चयनित नहीं किया गया था जहां मेरे आधे बैचमेट्स को रखा गया था। मेरा आत्मविश्वास अंदर तक हिल गया था और मैंने सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। संगत जी, नवंबर 2021 में एक कंपनी ने इंटरव्यू लिया और 1 महीने बाद मेरा चयन किया। नियुक्ति संबंधी औपचारिकताओं के एक भाग के रूप में मुझे अपनी हालिया वेतन पर्चियां जमा करानी थी। मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन मेरे पिता अपने एक ग्राहक से चेक लेते थे और उन्हें मेरे बैंक खाते में जमा करवा देते थे। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब कंपनी ने कहा कि अगर मैं उन्हें अपना बैंक विवरण भेजूं तो कोई बात नहीं। मेरे पिता ने मेरे बैंक खाते में चेक जमा करने के बारे में क्यों सोचा? गुरुजी ने उन्हें प्रेरित किया। केवल वही दीर्घकाल तक देख सकते हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी नौकरी दिलवाई जो मेरे लिए अच्छी है, काम बोझ नहीं है और मेरे सहकर्मी बेहद नर्म और दयालु हैं। संगत जी, मैं एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती थी और मैंने गुरुजी से अपनी पुष्टि भेजने के लिए कहा।
मुझे सोशल मीडिया कैप्शन के माध्यम से एक नहीं बल्कि 3 संदेश मिले। एक में वास्तव में कहा गया था, तुझे जो करना है कर, तुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। इसलिए जनवरी 2022 में मैंने अपना व्यवसाय भी शुरू किया। पीछे मुड़कर देखने पर मैं आभारी हूँ कि मुझे वे अन्य नौकरियाँ नहीं मिली जिनकी मैं आशा कर रही थी। उन्होंने मुझे कभी भी अपने व्यवसाय में शामिल नहीं होने दिया। यह सब अब मुझे समझ में आता है। सत्संग ने मुझे एहसास कराया कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपना स्कूल बदलने और फिर एक अकादमिक स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए कहा, जिसके लिए मैं अनिश्चित थी, क्योंकि मुझे वहाँ एक दोस्त से मिलना था जो मुझे महाराज के बारे में कुछ बताएगा। उन्होंने ताऊजी को बचाया और मेरे परिवार की रक्षा की, और उन्होंने मुझे मेरी त्वचा के लिए आवश्यक सही डॉक्टर के पास भेजा। यदि पिछले 2 वर्ष में इन समस्याओं ने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं आध्यात्मिकता में शांति पाने के मार्ग पर नहीं होती। सब कुछ उनकी बड़ी योजना का हिस्सा है। हमें पूरी तरह से भरोसा करना होगा और समर्पण करना होगा। संगत जी, जिस भक्त ने मुझे मेरे सपने दर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मार्गदर्शन किया था, उसने मुझे 11 तारीख को ताऊजी का सत्संग साझा करने के लिए कहा था। पिछले साल अप्रैल में अचानक यात्रा के कारण मुझे मना करना पड़ा। अनुमान लगाएं कि उसने आगे किससे संपर्क किया। भावे वह दोस्त जिसने 8 साल पहले 2013 में मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं इसे सहयोग नहीं कहूँगी, यह दिखाता है कि गुरुजी की हर प्लानिंग कितनी सुंदर है। मैंने हमेशा शिवजी को भोले बाबा और बाबा कहा है। गुरुजी और बाबा मेरे लिए एक हैं। मार्च 2021 से मेरा सत्संग रक्षक बन गया है। यदि हम वास्तव में हृदय से प्रार्थना करते हैं और गुरुजी से कुछ संकेत चाहते हैं तो वे अपने सत्संग के माध्यम से उत्तर देते हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद गुरुजी। हमें अपने संरक्षण में रखने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।